वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब तिजारत का हजम बढ़ाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर तिजारत के दरमियान रियाद में मुलाकात में इत्तेफाक हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं अमेरिका से, सऊदी अरब से कि हमें जो है वो मदद करें, हमारी हेल्प करें। खैर अब वो पूरा सिनेरियो जो है वो मेरे सामने आ रहा है कि भाई वो शराइत इसीलिए नहीं रखी गई थी क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी कमर कस ली थी और ये ठान रखी कि हम अपने जो गोल्ड माइंस है वो सऊदी अरेबिया को पेश कर देंगे, सऊदी अरेबिया को जो है वो बेच देंगे। अमूमन आप सबने खबरें सुनी होंगी कि कभी हम अपने PIA को गिरवी रखवाते हैं, कभी बंदरगाहें बेचते हैं, कभी एयरपोर्ट्स बेच देते हैं। क्या हो रहा है, हम वाकई नाकाम दर नाकाम हो रहे हैं, फेलियर पे फेलियर है। और ये फेलियर है क्यों कि हम बार बार ये कर रहे हैं कि हम IMF के पास जाकर या किसी दोस्त मुल्क जो हम कहते हैं उनके पास जाकर मिन्नत समाजत करके और उनसे कुछ न कुछ पैसा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। शहबाज शरीफ यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी अरब गए हुए हैं, तो वो वहाँ पे हाथ करने के लिए ना, हाथ मांगने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। भाईजान हम ये हाथ खुले, कुछ कोल खाली है, पैसा दें। पूछिए इनसे, पूछिए हाथ किसका मांगने गए हैं, या किसी खातून का हाथ मांगे? क्या हाथ मांगने हाथ क्या मुराद क्या है? ये भी चीजें देखने की जरूरत है। और ये अगर आप देखें कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का दोस्त तो जरूर है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई आप लोगों पे हमें एतबार नहीं है। यानी अभी हार्डली 2 महीने भी नहीं हुए एज ए प्राइम मिनिस्टर की उनका ये 3rd विजिट है सऊदी अरेबिया का। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां पर वो गए, बिल्कुल जाना चाहिए और बिजनेस की बात करनी चाहिए। कभी मुल्क की किसी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, कभी कुछ गिरवी रखवा देते हैं, लेकिन अभी जो सबसे यूनिक खबर सामने आ रही है वो ये कि भाई सऊदी अरेबिया के आगे जो है वो अपनी सोने की कानों को ही बेचा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान की स्थिति दिन पे दिन बदतर होते जा रही है और उसे रोकने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विफल नजर आ रहे हैं और जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदीया गए हुए हैं और सऊदीया में मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच रियाद में मुलाकात हुई और वहाँ पे तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई कि पाकिस्तान की स्थिति किस तरह से सुधारा जाए और पाकिस्तान को कहां से कर्जा किस तरह से मिले और सऊदीया पाकिस्तान में इन्वेस्ट के लिए राजी हो जाए। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान में सोने की खान को सऊदीया वहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है और शहबाज शरीफ उस पर राजी हो रहे हैं, जिस पर तरह तरह की बातें की जा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस सेंस में, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले देखता है 3 चीजें वो देखता है। मेरी नजर में सऊदी अरब के हवाले से अगर बात की जाए, पहली बात है वो देखता है मेरी प्रॉफिट रिपैट्रिएशन क्या होगी। ठीक है जी, कि हमारे जो प्रॉफिट हम कर लेते हैं वो बैंकों में पड़े हुए हैं, लेकिन बैंकों से लेके जा नहीं सकते हम। ये बाकी मुल्कों को आपको पता है ये नहीं लेके जाने देते। Pakistan is a unique case in this sense. We do not let companies to take back their profit because we don't have dollars. ठीक है जी। और हमने, मेरी तो इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब की बहुत सारी कंपनीज के पैसे देने हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह हम चाइनीज के हमने पैसे देने हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज थोड़ा होल्ड करें। सो कैसे जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ गए हुए हैं, एक तो जारी बात है ये प्रॉफिट रिपैट्रिएशन पे भी फोकस करेंगे, दूसरा मॉनेटरी स्टेबिलिटी के हवाले से उनको कहेंगे कि सर हम जो है वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के हवाले से हमारी मदद करें। ठीक है जी। और तीसरी बात जो है वो है आपकी आर्बिट्रेशन राइट्स। ठीक है जी। उसमें वो चाहते हैं कि हम जब कोई होता ही है कि एक दफा तो हुकूमत कहती है कंपनीज को आ जाओ, अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हुए हैं, वो कहेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो उनके लिए फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब ये सोने की कानें कौन सी हैं और कहां पर हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। बलोचिस्तान की बात करते हैं। बलोचिस्तान वो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसकी सरहदें ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं। और जिस माइन की मैं बात कर रही हूँ वो है रेको डिका, शायद आप सबने सुनी हो। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ये कान है सोने की पाकिस्तान के अंदर, जहां पर 5.9 बिलियन टन के ओर्स मौजूद हैं, कॉपर, और सबसे ज्यादा गोल्ड यहाँ पर मौजूद है। और
अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो रिसेंटली ही कैनेडियन फर्म यहाँ पर आई थी, बैरिक जिसका नाम था, बैरिक गोल्ड, और उन्होंने बोला कि हम $7 बिलियन की जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उन्होंने 50% स्टेक भी 2022 में खरीद लिया था इस माइन का। और जाहिर है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और ऐसे ही मुंह उठाकर तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देती। उनको पता था कि यहाँ से उनको प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा खासा उनको उनकी कंट्री में प्रॉफिट जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला कि भाई $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो हम इस माइन के अंदर जो है वो करेंगे। 25% की बाकी जो थी वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के पास स्टेक था और 25% बलूचिस्तान की जो रीजनल गवर्नमेंट है उसके पास स्टेक था। लेकिन अब सऊदी अरेबिया $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ला रहा है इसी माइन के अंदर, और सऊदी अरेबिया इसीलिए मान गया कि भाई वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार उनका पल्ला पकड़ रहा था, कह रहा था कि भाई हमारी कंट्री में पैसा लाओ, हमें पैसे की जरूरत है, हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे पास पैसा मौजूद नहीं है और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो सऊदी ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया, मिडिल ईस्ट ने अपनी पॉलिसी को जो है वो अपडेट किया और कहा कि भैया हम कितनी देर तक आप लोगों को मुसलमान होने के नाम पर पैसा फेंकते रहेंगे, और हम लोग खुद ही जो है उस पैसे को जब मांगते हैं तो डेट पे डेट, तो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, तो हमें कब तक तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। तो सऊदिया चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, मोहम्मद बिन सलमान चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। फिर उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट और पाकिस्तान का भी कुछ भला हो जाए, और ये भी हो कि भाई चलो हमारी इन्वेस्टमेंट तो आपकी कंट्री के अंदर आ रही है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से अपनी पॉलिसी को अपडेट किया कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा और पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। हमारी बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात के ऊपर काबू कैसे पाया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या हम इसके लिए सीरियस हैं कि हम इसके ऊपर काबू पाना चाहते हैं, इसको ओवरकम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो अभी तक किए क्यों नहीं? मियां शहबाज शरीफ पहले भी प्राइम मिनिस्टर रहे, तकरीबन 1.5 साल उन्होंने लीड किया, अभी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहा यह जा रहा है कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल लोगों को क्यों ये चीज अच्छी लगती है कि यार हम प्राइम मिनिस्टर बने, बेशक जैसे भी हो, और जब वो उस कुर्सी से उतर जाते हैं तो फिर कहते हैं जी फलां जनरल साहब की मुझे ने ये कहा था और फलां जनरल साहब ने मुझे वो कहा था, फलां जज के फैसले से मुझे ये हुआ था और फलां चीज से मुझे वो हुआ था। तो आई डोंट नो दैट कि क्या मजबूरियां हैं इनकी। मतलब ये कुर्सी शायद, क्योंकि हम तो कभी नहीं बैठे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, हो सकता है ऐसी चीज हो उसके अंदर जिसकी वजह से आपको एट एनी कॉस्ट यू आर इंटरेस्टेड टू सेट ऑन दैट। अदरवाइज क्यों हम लोग फिर इतने तावले हो रहे होते हैं कि जाकर उस सीट पे बैठना चाहते हैं, बेशक जैसे भी हालात हो। मैं ये नहीं कहता कि मुल्कों पे मुश्किल हालात नहीं होते, मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले भी किए जाते हैं, और मुश्किल फैसलों के साथ साथ जो चीज की जाती है वो क्या है, वो ये है कि जो अवाम है, जो जनता है, ठीक है, उनके हवाले से तो मुश्किल फैसले होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, और कोई भी गवर्नमेंट आती है तो जनता उससे उम्मीद लगा के बैठती है कि अब जो है हमारी स्थिति सुधर सकती है और पाकिस्तान में कुछ सुधार हो सकता है और लोगों के खाने को मिल सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की स्थिति और बुरी होती नजर आ रही है, जिस पर लोग वहाँ के सरकार पे सवाल भी उठा रहे हैं, और इसीलिए शहबाज शरीफ बार बार कभी सऊदीया, कभी चाइना, तो कभी IMF के पास कर्जे के लिए दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।